बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 8 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सबडोमेन 2 एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। वो कहता है कि ये जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दी है इसके मुताबिक हमने नंबर्स को राउंड करना है। तो ये 2SF लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है। 2SF का मतलब है कि दो सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हमने इसको राउंड करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर्स को राउंड करने से क्या मुराद है, ये क्या चीज़ है, इसको हम पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस नंबर को हमने राउंड करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 में और 5 में। तो कैसे करना है कि सबसे पहले हमने लिखी है वैल्यू, इसको करना है 1SF में। तो 1SF का मतलब है कि इस पूरी वैल्यू में सिर्फ एक ही नंबर रखना है और बाकी तमाम नंबर 0 बना देने। 3SF का मतलब है कि सिर्फ 3 नंबर रखने हैं, बाकी तमाम नंबर 0 कर दें। 5SF का मतलब है कि 5 नंबर रखें और बाकी जो अगर कोई और है नंबर तो उनको 0 कर दें। ठीक है, सबसे पहली तो बात ये हो गई कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे रखने हैं। अब हम करेंगे राउंड करने की बात। राउंड कैसे करना है, यहाँ पे हमें 1SF चाहिए, यानी एक सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, लेकिन उसको हमने राउंड करके रखना है। तो राउंड करने के लिए हमने राइट साइड का नंबर देखना है, जैसे कि यहाँ पे 4 है। अगर राइट साइड का नंबर 5 है या 5 से बड़ा है तो हमने इस लेफ्ट वाले नंबर में यानी 5 में एक ऐड करना है। ठीक है, अगर ये राइट वाला नंबर 5 से छोटा है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो फिर हमने लेफ्ट वाले नंबर में यानी 5 में कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, हमने जस्ट 5 लिख देना है, बाकी तमाम नंबर 0 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1SF हो गया। अब हमने करना है 3SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट नंबर तो रखने हैं। अब उनको राउंड कैसे करना है, 1 2 3 5 4 8 तक हमने नंबर रखने हैं, लेकिन जब हमने इसको राउंड करना है तो क्या करना है, 8 के साथ वाला नंबर यानी राइट साइड वाला नंबर हम देखेंगे क्या 5 है या 5 से बड़ा है। तो अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हम 8 में एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 7 है, हम इसमें एक ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 9, 5 4 9 और इसके बाद 3 नंबर हैं, 3 0 लगा देंगे। ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर का राउंड हो चुका है। इसके बाद है 5SF, 1 2 3 4 5। 5 नंबर्स हमने रखने हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, और जो 5 वाला नंबर होगा इसको हमने राउंड करके लिखना है। तो राइट वाला नंबर चेक करें, ये 5 है ना, तो हम इस 3 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 4 और इसके बाद नंबर कितने आ रहे हैं, एक ही, तो एक 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए और राउंड भी कर लिया है। इसके बाद जितने नंबर आगे मजीद आ रहे हैं वो हमने 0 बना के लिख दिए। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर का राउंड करना। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 4763 मैंने लिख लिया है। इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट नंबर में राउंड करना है, यानी 2 नंबर रखने हैं। ठीक है, और उनको राउंड करके रखना है। तो 4 7 ये 2 नंबर हमने रखने हैं, राउंड करेंगे। अब ये 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 4 8 और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड है। आगे है पार्ट 2 7 8 5 0 2 9। इस पूरी वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करना है। 1 2 3 3 नंबर तो रखने हैं। 4 वाला चेक करें नंबर, अब 5 है या 5 से बड़ा है, नहीं ना है, ये तो 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 7 8 5 0 0 0 ये इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड होगा। इसके बाद है पार्ट 3 8 0 9 5 3 2 1। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 वाला नंबर राउंड करके लिखना है। ये 5 से छोटा है, इसलिए इस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो हमने 8 0 9 5 0 0 0 ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। आगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है राउंड, तो 0.0289357 ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं ना, अगर 0 हो ऐसे वैल्यू के सेंटर में आए तब ये सिग्निफिकेंट नंबर माना जाता है, लेकिन अगर ये नंबर से पहले हो, ठीक है,
या लेफ्ट साइड पे 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। हमने 5 सिग्निफिकेंट नंबर तक लिखना है ना, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 5 तक लिखना है, लेकिन 5 वाले को राउंड करके लिखना है। तो ये 7 है, इधर एक ऐड हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। 2 8 9 3 6 और आगे 0, और इसका हम आंसर लिखेंगे 0.028936, यानी ये लास्ट वाला 0 नहीं लिखेंगे। जब भी हम पॉइंट वाले नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर्स को लिख रहे हों तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हमें चाहिए वो तो हम रखेंगे, तो बाकी जो नंबर हम 0 बनाते हैं वो पॉइंट वाली रकम में नहीं बनाएंगे। ये 0 हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं जो रकम पॉइंट में ना हो, उसमें हम जो बाकी नंबर बचते हैं उनको 0 बना के लिख देते हैं, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू में जो नंबर बचेगा उसको हम 0 बना के नहीं लिखेंगे। इसके बाद है 5 सिग्निफिकेंट तक करना है इस पूरी वैल्यू को। 1 2 3 4 5। अब देखें इसको हमने राउंड करके लिखना है। ये 8 है, 5 से बड़ा है ना, तो इधर एक ऐड करेंगे। जब भी ऐसे नंबर हो यानी 9 हो तो फिर हमने क्या करना है, इस पूरे नंबर को काउंट करना है। ये पूरा नंबर है हमारे पास 59, इस 59 में 1 ऐड करना है, तो ये कितना बनेगा 60। 2 3 4 और आगे ये पूरा 60 बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 सिफर लग जाएंगे। इसके बाद है इस पूरी वैल्यू को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। 1 2 3 4, 2 तक लिखना है, 2 को राउंड करके लिखना है। ये 5 से छोटा है, कुछ भी ऐड नहीं होगा। 0.7802 0 0, ये इसका आंसर बन जाएगा। और फिर इसको भी आगे ऐसे कर देना कि इसका आंसर हमने लिखना है सिर्फ 0.7802। लास्ट वाले ये जो 2 सिफर हैं ये हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कहता है कि अब ये जो तमाम नंबर्स हैं इनको डेसिमल प्लेसेस में राउंड करें, और अगर सिग्निफिकेंट बोला है तो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करें। सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड कैसे करते हैं ये तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, लेकिन डेसिमल प्लेसेस में राउंड कैसे करना है इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 13 पे है राउंड डेसिमल नंबर्स। ये एग्जांपल नंबर 2 दी है। ये एक नंबर है डेसिमल वाला, अशारिये वाला, इसको हमने 1 और 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड करना है। तो 1 डेसिमल प्लेसेस में राउंड करने का मतलब है कि अशारिये के बाद सिर्फ एक नंबर रखना है और राउंड करके रखना है। ठीक है, इसी तरह अगर 3 डेसिमल प्लेसेस की वो बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर हमने रखने हैं सिर्फ। ठीक है, और आखिरी नंबर जो होगा उसको राउंड करके रखना है। ये है डेसिमल प्लेसेस में नंबर को राउंड करने का मेथड, कि जितना भी उसने नंबर बोला हो अशारिये के बाद सिर्फ उतने ही नंबर रखने हैं और आखिरी नंबर को राउंड करके लिखना है। जैसा कि ये पार्ट 1 है 2.785, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में करना है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर रखने हैं 7 और 8। आखिरी नंबर क्या बन रहा है 8। 8 को राउंड करके लिखना है। कैसे, जो इससे भी आगे नंबर है उसको चेक करके, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो इस 8 में एक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5 ही है ना, तो 8 में एक ऐड करेंगे 9 बन जाएगा। 2.79 ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद है सिग्निफिकेंट वाला, ये सेम वैसे ही जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए। 4 को हमने राउंड करके लिखना है। 5 है, इसमें एक ऐड कर देंगे 88.99 और आगे 0 0, ये इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से ये जो अब 2 सिफर है ये हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पॉइंट वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट नंबर लिख रहे हैं। तो इसमें ये जो राइट साइड पे 0 आएंगे, जो नंबर बचते हैं जिनको हम 0 बनाते हैं, यहाँ पे ये 0 हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद है पार्ट 3 15.3456, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड करना है। 2 डेसिमल यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर रखने हैं। जो दूसरा नंबर होगा यानी आखिरी नंबर होगा इसको राउंड करके लिखना है। ये 5 है, इसमें एक ऐड हो जाएगा 15.35, ये इसका आंसर बनेगा। इसके बाद इस नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करना है। 1 2 3 यहाँ तक करना है, तो 3 नंबर को राउंड करके लिखेंगे। 5 है, इधर एक ऐड हो जाएगा 10.5। ठीक है, और आगे 3 0, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर का राउंड हो जाएगा। और फिर ये जो 3 0 हैं यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पॉइंट वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर आगे 0 बनते हैं वो हम यहाँ पे 0 नहीं लिखते पॉइंट वाली वैल्यू में।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। वो कहता है कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनको हमने राउंड करना है अवे फ्रॉम 0, डेसिमल प्लेसेस में भी और सिग्निफिकेंट फिगर में भी। अब अवे फ्रॉम 0 या टूवर्ड्स 0 ये क्या होता है, इनको कैसे राउंड किया जाता है, इसको पहले समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 14 पे है राउंड नेगेटिव इंटीजर्स। ये एक नंबर दिया है, इसको हमने राउंड करना है टूवर्ड्स 0 और अवे फ्रॉम 0। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस पूरे नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करें टूवर्ड्स 0। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करने का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि पूरी वैल्यू में सिर्फ 3 नंबर रखने हैं, ठीक है, बाकी तमाम 0 बनाने हैं। अब टूवर्ड्स 0 समझना है। टूवर्ड्स 0 का मतलब है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं 3 नंबर, तो जो तीसरा नंबर होगा यानी ये जो 4 है, तीसरा नंबर होगा, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। यहाँ पे 5 है ना, इसमें एक ऐड हो रहा है लेकिन हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे जब हम टूवर्ड्स 0 कर रहे हो, ठीक है। जस्ट हमने ऐसे ही आंसर सीधा सीधा लिख देना है। और अगर हम अवे फ्रॉम 0 कर रहे हो तो 3 सिग्निफिकेंट में ही कर रहे हो तो फिर हमने इस नंबर में एक ऐड करना है। 2 3 4 से 2 3 5 बन जाएगा, ठीक है। और आगे तमाम नंबर 0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी आ गए और इस 4 को हमने बढ़ा के इसमें एक ऐड करके ये 5 बना के लिखा है। ये होगा अवे फ्रॉम 0 और ये होगा टूवर्ड्स 0। इसी तरह दूसरी एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये जो पूरा नंबर है इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, यानी 5 नंबर रखने हैं इस वैल्यू में, ठीक है। 1 2 3 4 5। ये जो 5वां नंबर है इसमें हम एक ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा है, लेकिन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ये टूवर्ड्स 0 कर रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। 1 2 3 4 5, सिर्फ ये ऐसे ही डायरेक्ट 5 डिजिट लिख के आगे अगर कोई नंबर है तो 0 बना देंगे। लेकिन जब हम अवे फ्रॉम 0 कर रहे हों तो फिर हमने इसे 7 में 1 ऐड करना है, फिर हमने इसको 8 बना के लिखना है जब हम अवे फ्रॉम 0 कर रहे हों। बस टूवर्ड्स 0 और अवे फ्रॉम 0 में यही फ़र्क है। अब नीचे जो दूसरी एग्जांपल दी है इसमें डेसिमल प्लेसेस के लिए है कि जब भी हमने डेसिमल प्लेसेस में राउंड करना है तो उसमें भी अवे फ्रॉम 0 का मतलब है कि 1 ऐड करें और टूवर्ड्स 0 का मतलब है कि कुछ भी ऐड नहीं करना, सेम ऐसे ही रहने देना है। तो बस यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद 3 नंबर रखने हैं। तो ये पूरी वैल्यू है, इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर रखने हैं और अवे फ्रॉम 0 करना है। जब अवे फ्रॉम 0 की बात हो तो हमने इस आखिरी नंबर में 1 ऐड करना है, ये 3 5 7 बन जाएगा। लेकिन अगर टूवर्ड्स 0 की बात हो रही हो तो फिर हमने इस तीसरे नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करना, 3 5 6 एज इट ही लिख देना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 मैंने लिख लिया -23.456। इसको हमने करना है 1 डेसिमल प्लेसेस में और अवे फ्रॉम 0 में करना है। 1 डेसिमल इसका मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर रखना है, अवे फ्रॉम 0 इसका मतलब जो भी एक नंबर रखना है उसमें एक ऐड करके रखना है। तो -23 पॉइंट यहाँ तक तो सेम ही हम लिख लेंगे, ये हमने जस्ट 4 रखना है ना, लेकिन इसमें एक ऐड करके रखना है। तो -23.5 इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 है -45325। इसको हमने सिग्निफिकेंट नंबर में बनाना है, 3 में, और अवे फ्रॉम 0 ही कंडीशन है। 3 सिग्निफिकेंट यानी 1 2 3, अवे फ्रॉम 0 यानी इस 3 में 1 हम ऐड करेंगे अगर ये जो राइट साइड का नंबर है 5 या 5 से बड़ा हो। तो चेक करें ये 2 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, -453 ये आ जाएंगे और साथ में ये 2 नंबर 0 बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है पार्ट 3 -17.7898। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो 1 2 3 4, इस 4 वाले नंबर में हमने एक ऐड करना है क्योंकि इसको भी हम अवे फ्रॉम 0 ही कर रहे हैं। तो 7 8 से ये 7 9 बन जाएगा और आगे जो 2 नंबर हैं इनको 2 सिफर बना के लिख लें, और अगर ना लिखे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हम पॉइंट वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट कर रहे हैं। तो राइट साइड पे जो हम लास्ट वाले 0 लिखते होते हैं वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद है पार्ट 4 1172859। इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है और अवे फ्रॉम 0 ही करना है। 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर जो है इसमें हम एक ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे एक ऐड हो सकता है। ऐड इसलिए करना है क्योंकि हम अवे फ्रॉम 0 कर रहे हैं। तो ये 8 से 9 बन जाएगा
और आगे ये जो 2 नंबर हैं ये 2 सिफर बन जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।